डियर स्टूडेंट्स, योर सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ फॉरेस्ट गार्ड के लिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये मेरा गारंटी है कि आपको 100% इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही फॉरेस्ट गार्ड में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, यानी कि भारत का संवैधानिक प्रधान। तो ये भारत का संवैधानिक प्रधान जो है राष्ट्रपति होते हैं, समझ गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है वो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति वो चुने गए। समझ गए, मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या दिया है वो थोड़ा देखा जाए। नेक्स्ट आपको दिया है 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है। यानी उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वो 2 बार है, सो क्या उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति वो चुने गए हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगला दिया है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। यानी कि बीबी गिरी, वो थे कौन, बीबी गिरी। उन्हीं के लिए दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो 1 बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोधी चुने गए। वो फिर निर्विरोधी भी चुने गए, तो उनका नाम है आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोधी भी वो चुने गए। बहुत ही आईएमपी ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो श्रीदेवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उनका नाम था, जो महिला राष्ट्रपति वो चुने गए। अगला दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 52 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो भारत का जो है प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति जी ही होंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही आईएमपी ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है। तो ये सब है सो राष्ट्रपति में ही निहित है। बहुत ही आईएमपी ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लेके, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी कि भारत की राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उनका उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उतना होना चाहिए, और लोकसभा का निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, वही है सो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकते हैं। तो बहुत ही आईएमपी ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये देखिए, बहुत ही व्याख्या के साथ में बताने जा रहा हूँ। अगला दिया है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होते हैं। यानी कि 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक भी होते हैं। बहुत ही आईएमपी ये भी क्वेश्चन है। अगला दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है। तो राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राज्य की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य होती है। बहुत ही आईएमपी ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, नई अर्थव्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है,
पुडुचेरी या पुडुचेरी भी पढ़ा जाता है, उनको ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकती है? तो जितनी बार निर्वाचित हो सके उतनी बार वो हो सकती है, इनका कोई समय निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपाती प्रणाली। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक होना चाहिए और लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। समझ गए? और देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया गया है। संसदों का कुल मत मूल्य निर्धारित किया गया है। जैसे दिया हुआ है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत इक्वल होना चाहिए राज्यसभा की कुल जनसंख्या, उसमें भाग देना है 1000 से विधायक की कुल संख्या आपको दिखा देगी। अगला संसद मत मूल्य बराबर विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्याओं का योग, उसमें भाग देना है 1000 से, उसके बाद संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे, बहुत ही IMP ये भी क्वेश्चन था। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, लेके राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो वो 5 सालों के लिए चुना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है, यानी एक माह में उनको कितना रुपया मिलता है? समझ गए? तो उनको एक माह में 2 लाख रुपया मिलता है और आयकर भी उनको मुक्त किया गया है, उसको टैक्स भी नहीं लगता है। देखिए कितना उन लोग का बैलेंस मिलता है। अगला दिया है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है, यानी एक साल में उनको कितना मिलता है? यानी 9 लाख रुपया उनको एक साल में मिलता है। सोचिए, बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। अगला दिया है, क्या राष्ट्रपति क्या दिया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं घटाए जा सकते, ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक देखिए ये वीडियो को। अगला क्वेश्चन दिया है, लेके राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको सौंप सकते हैं, किसे वो सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र वो दे सकते हैं। बहुत ही IMP ये सब क्वेश्चन है। होम गार्ड हो, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब के लिए ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ये लोग सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगला दिया है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायकी शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता, ये है इनका आंसर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायकी शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून पारित ही नहीं हो सकती है। बहुत ही IMP ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये भी राष्ट्रपति के पास ही होता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, फुली व्याख्या के साथ में जो भी बता रहा हूँ। अगला दिया है, संसद के शस्त्र आहूत करने और शस्त्रावासन करने की जिम्मेवारी किसे दी गई है? तो ये राष्ट्रपति वो लोकसभा का प्रथम शस्त्र संबोधित करता है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। समझ गए? यानी कि राष्ट्रपति वो लोकसभा का प्रथम शस्त्र संबोधित करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर वो अभिभाषण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भी है आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कर्फ्यू लागू हुआ। अगला दिया है 25 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी है? तो अनुच्छेद 352 में भी ये वर्णित है, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में आपातकाल घोषित करने की शक्तियां का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में। अगला दिया है 26 नंबर क्वेश्चन, संसद के स्थगित के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123 में ये वर्णित है, अनुच्छेद 123 में ये स्थगित कर सकते हैं और राष्ट्रपति अपना आदेश भी जारी कर सकते हैं। तो बहुत ही आईएमपी ये भी क्वेश्चन आप लोग चैनल पे बने रहिए। अगला दिया है मृत्यु दंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दे दी जाए, अब जाके कहाँ से आप है सो माफी की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 72 में ये वर्णित किया गया है, जो राष्ट्रपति आपको माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद कितना में? 372 में। तो बहुत ही आईएमपी ये सब भी क्वेश्चन है। अगला दिया है 28 नंबर, किस विधायक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? तो धन विधायक को ही राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ता है, तभी वो कोई भी चीज़ को वो पेश कर सकते हैं। बहुत ही आईएमपी ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? ये अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो अनुच्छेद 143 में ये वर्णित है, जो संविधान का अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 में ये वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया है, लेकिन वो थोड़ा देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त है? तो देखिए कौन कौन है वो मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। एक है अत्यंतिक वीटो, दूसरा हो गया इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधायक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, कोई भी विधायक पे, यानी वो अनुमति नहीं दे सकते हैं। निलंबनकारी वीटो इसके तहत आते हैं। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह लाते रहूँगा।